जय भारत दोस्तों, ज्ञान स्काई क्लास के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो थोड़ा सब्जेक्ट से हटके है, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं 15 अगस्त से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियों के बारे में। आज के इस वीडियो में हम 10 ऐसी रोचक जानकारियां आपसे शेयर करेंगे जो बिल्कुल जानने के बाद आप बिल्कुल रोमांचित हो जाएंगे। और भारत के नागरिक होने के नाते आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर आप देश के कोई भी नागरिक हो, आप बिजनेसमैन हो, आप किसान हो, सभी को जानना ये जरूरी है। तो चलिए इस टॉपिक को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और आपके साथ हम साझा करेंगे 10 ऐसी रोचक जानकारियां जो 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी हुई है। और दोस्तों, इस वीडियो पर अगर आप नए हैं, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे हमें सपोर्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करके ये जानकारी भारत के अन्य लोगों तक भी पहुँचा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहली वो जानकारी है कि देश को जब आज़ादी मिली, यानी कि हमें आज़ादी कब मिली, हमें सिलेबस में पढ़ाया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और उसी दिन हम पहला स्वतंत्रता दिवस मनाए थे। और उस हिसाब से इस बार यानी कि 2023 का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 77वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं और 76वां वर्षगांठ मना रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो देश को जब आज़ादी मिली तो महात्मा गांधी इस जश्न का हिस्सा नहीं बन पाए, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए ना जाने क्या क्या करा, कितने सारे आंदोलन उन्होंने आंदोलन का वो हिस्सा बने। और वो जिस दिन आज़ाद भारत हुआ, जिस दिन आज़ादी की जश्न मनाई जानी थी, उस दिन उस जश्न में हिस्सा नहीं ले पाए थे, क्योंकि वो दिल्ली से हज़ारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे। ये नोआखली जो आज बांग्लादेश का हिस्सा है, इस नोआखली में थे क्योंकि वहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए वे अनशन पर बैठे हुए थे। यानी कि जिस दिन भारत की आज़ादी की जश्न मनाई जा रही थी उस दिन महात्मा गांधी प्रेजेंट नहीं थे। और मैं आपको बता दूं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने पत्र लिखा महात्मा गांधी को नोआखली कि भारत को आज़ादी मिल जाएगी 15 अगस्त 1947 को, प्लीज़ आप आइए और आप भी इस जश्न का हिस्सा बनिए। तो उन्होंने, महात्मा गांधी ने एक दोबारा पत्र उनके वापस लिखा जवाब में कि यहाँ नोआखली में हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं और हम जश्न मनाएं? हम जश्न नहीं मनाएंगे, हमें यहीं रहना है और यहाँ रह करके दंगा रोकना है, इन सांप्रदायिक दंगों को रोकना है, इसके लिए चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। तो उस समय की ये घटना है, तो वो इस जश्न का हिस्सा नहीं बन पाए थे, पहला। दूसरा कि नेहरू जी ने अपनी ऐतिहासिक भाषण, हालांकि आपको याद होगा कि जब भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है लाल किला से 15 अगस्त के दिन, तो जब 15 अगस्त को आज़ादी के दिवस हम घोषित करते हैं, लेकिन उससे पहले ही यानी कि 14 अगस्त को ही मध्यरात्रि में आधी रात को किसने, नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मध्यरात्रि के वारसराय, उस समय के जो वारसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनका एक लॉन्च था, उस लॉन्च में उन्होंने राष्ट्रपति भवन में, जो अभी का राष्ट्रपति भवन है, यानी कि उस समय के जो वारसराय का जो लॉन्च था, जो अभी का राष्ट्रपति भवन है, वो उस समय के जो वारसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनका था। उनमें उस लॉज में आधी रात को नेहरू जी ने एक भाषण दिया था जो था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये भाषण 15 अगस्त को होने वाली थी, लेकिन 15 अगस्त को ना होकर के एक आधी रात को ही 14 अगस्त को ही ये भाषण दिया और ये भाषण नाम दिया ट्रिस्ट विद डेस्टिनेशन। और पूरे वर्ल्ड ने इसको सुना। एक अपने आप में ये अजूबा थी, क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद भारत ने ये आज़ादी पाई थी। लेकिन आपको पता है, एक तो महात्मा गांधी इस जश्न में शामिल नहीं हो पाए और दूसरा कि वो इस भाषण को भी नहीं सुन पाए। कितनी अजूबा बात है ना, भाषण को भी नहीं सुन पाए, क्योंकि महात्मा गांधी जी का एक दिनचर्या था कि मॉर्निंग में जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना, और 9 बजे तक वो सो जाते थे। तो जिस दिन भाषण होने वाली थी या भाषण हुआ, उस दिन भी महात्मा गांधी ये भाषण नहीं सुन पाए, क्योंकि वो जाकर के सो गए थे। यानी कि 14 अगस्त की वो रात है, जो मैंने अगले पॉइंट में आपको, अगले फैक्ट में मैंने बता दिया है कि इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन गांधी जी उस दिन 9 PM सोने चले गए थे। अगला कि 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने कार्यालय में काम किया। उस दिन उसकी अंतिम कार्यकाल थी, क्योंकि इसी की देखरेख में भारत की आज़ादी के जो पत्र बने, जो दस्तावेज बने, उस पर साइन हुआ था। तो उन्होंने कार्यालय में काम किया और दोपहर में नेहरू जी ने उन्हें मंत्रिमंडल की, यानी कि नेहरू जी ने अपने मंत्रिमंडल, जो भी उनके मंत्रिमंडल में लोग शामिल होने वाले थे, जो भी नेता लोग शामिल होने वाले थे, उनका उन्होंने पत्र सौंपा लॉर्ड
माउंटबेटन को। यानी कि 15 अगस्त को कोई भाषण, थोड़ी मोड़ी भाषण हुई उसी कार्यालय में, उसी कार्यालय के बगल में एक प्रिंसेस गार्डन करके था, उसमें उन्होंने एक तरह से फॉर्मेलिटी वाली भाषण दिया। लेकिन मेन भाषण जो नेहरू जी का था वो 14 अगस्त को मध्यरात्रि में ही हो गया था। पूरी दुनिया ने उसको सुना, गांधी जी ने नहीं सुना, और गांधी जी इवन इस जश्न में शामिल भी नहीं हुए। अगला कि लोकसभा के एक शोध पत्र के मुताबिक, एक पत्र है जो ये इंडिकेट करता है कि नेहरू जी ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया। उस हिसाब से तो 16 अगस्त को भारत की आज़ादी का जश्न मनाना चाहिए, लेकिन ये जो दस्तावेज पे जो साइन हुआ और लिखित रूप से जो हमें आज़ादी मिली वो 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई। लेकिन आप इसे संयोग बोले या प्रयोग बोले, जो भी था, लेकिन नेहरू जी भाषण दिए 14 अगस्त को, जिसको पूरा दुनिया सुना, और 15 अगस्त को एक फॉर्मेलिटी हुई, और 16 अगस्त को नेहरू जी लाल किले से झंडा फहराया। हालांकि 15 अगस्त को ही हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन नेहरू जी ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया। अब मैं आपको एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बता दूं कि 15 अगस्त 1947 तक, यानी कि जब भी ध्वजा फहराया जाता है, जब भी झंडा फहराया जाता है तो हम राष्ट्रगान गाते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 तक भारत का अपना कोई राष्ट्रगान ही नहीं था। रविंद्रनाथ टैगोर इसको 1911 में ही लिख चुके थे, यानी कि जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में ही लिख चुके थे, और 1950 में उसको राष्ट्रगान बनाया गया। यानी कि 1947 से लेकर के 1950 तक जब भी झंडा फहराया गया उसमें कोई राष्ट्रगान नहीं बजते थे। राष्ट्रगान हमारे पास था, लेकिन उसको राष्ट्रगान की उपाधि 1950 में मिली, जिसको 1911 में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, लिख लिया था। अगला 7 नंबर का है कि भारतीय सैनिकों ने 16 दिसंबर 1961 को, जी हाँ दोस्तों, वो जो एक खूबसूरत शहर आप कह सकते हैं, गोवा एक राज्य है हमारा, हम लोग हमेशा घूमने के लिए जाया करते हैं वहाँ पे, हनीमून वगैरह हनीमून डेस्टिनेशन के लिए वो नाम जाना जाता है। तो वो 1961 तक हमारा हिस्सा नहीं था। पुर्तगाली जिस समय भारत आज़ाद हो रहा था 1947 में, उस समय एक षड्यंत्र करके जो पुर्तगाली थे वो अपना एक अलग राज्य बना लिए थे, गोवा को भारत से अलग करके। लेकिन भारतीय सैनिक ने 19 दिसंबर 1961 को गोवा पर हमला करके उसे अपने भारत में लिया, यानी कि भारत का हिस्सा बनाया। यानी कि 1961 से पहले तक, यानी कि आज़ादी के इतने साल बाद तक भी गोवा भारत का हिस्सा नहीं था, वो पुर्तगाली का था। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हो गई। अगला कि 15 अगस्त 1947 को, जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को $1 की कीमत ₹1 था। अगर अभी मैं बात करूँ $1 की कीमत, तो शायद 70 से 80 रुपये के बीच में वो वेरी करते रहते हैं, कभी 75, कभी 76, कभी 80-82 हो जाता है। लेकिन उस समय 15 अगस्त 1947 के दिन $1 की कीमत ₹1 थी, और 10 ग्राम सोने की कीमत, जिसको हम एक भरी बोलते हैं, 10 ग्राम सोने की कीमत 88 रुपया 62 पैसा थी। अभी शायद 70,000 रुपया होगा, 60 और 70 के बीच में होगा। तो 88 रुपया 62 पैसा थी 10 ग्राम की कीमत, किस दिन, 15 अगस्त 1947 को। यह भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और $1 की कीमत ₹1 थी। साल 2002 से पहले, बहुत इंटरेस्टिंग, शायद मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि साल 2002 से पहले भारत की आम जनता को स्वतंत्रता और गणतंत्र, मतलब स्वतंत्र और गणतंत्र दिवस के अलावा राष्ट्रीय ध्वज आप नहीं फहरा सकते थे। यानी कि 2002 से पहले आम जनता को यह अधिकार नहीं था कि आप स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को छोड़ करके किसी भी दिन आप झंडा नहीं फहरा सकते, भारतीय ध्वज नहीं फहरा सकते। लेकिन 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैग कोड में बदलाव कर आम जनता को भी यह अधिकार दिया कि आप क्या कर सकते हैं, झंडा फहरा सकते हैं सम्मान के साथ। और आपको पता है हमारे संविधान में यह भी प्रावधान है कि भारतीय ध्वज खादी का ही बना होना चाहिए, किसी और मटेरियल का नहीं, किसी प्लास्टिक का। हालांकि आज मार्केट में बहुत सारी चीज़ें सिंथेटिक कपड़े का मिलते रहते हैं, पॉलिस्टर कपड़े का, प्लास्टिक्स का, और ना जाने क्या क्या चीज़ों का, ठीक है ना। लेकिन एक हमारे संविधान में ये कानून है कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय झंडा जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ खादी का होगा, खादी कपड़ों का होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 3 साल तक की आपको सजा का प्रावधान भी है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों ये इतने सारे फैक्ट्स थे, आप इसको चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं यहाँ से। और 15 अगस्त, बस 15 अगस्त के जश्न में हम जल्दी ही डूब जाएंगे दोस्तों। इन फैक्ट्स के जानने के बाद होप कि आप लोगों को ये फैक्ट्स अच्छा लगा होगा। 15 अगस्त के दिन दोस्तों मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप झंडा फहराएं ना फहराएं,
हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसको एक वैकेशन की तरह लेते हैं कि आज छुट्टी है, आज कुछ नहीं करना है, बस घर पे सोना है, खाना है, ऐसा है। क्योंकि मंगलवार का दिन है तो बहुत सारे कार्यालय बंद रहेंगे तो लोग छुट्टी मनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप झंडा मत फहराइए। आप राष्ट्रगान जब बज रहा हो तो आप खड़े मत होइए, डजेंट मैटर। इससे ये मायने नहीं रखता कि आप भारत के निवासी नहीं, आप भारत माता की जय नहीं बोलेंगे चलेगा, कोई मैटर नहीं है। अब हम भारत के नागरिक हैं, हम बोले चाहे नहीं बोले, वो बातें जाने दीजिए। लेकिन अगर रोड पे निकले और कहीं भी रोड पे उस दिन या किसी भी दिन हमारा झंडा, हमारा शान, हमारा आन, हमारा बान, जिसके उस झंडे के लिए लाखों जो कुर्बानियां दी, अगर वो झंडा आपको रोड पे कहीं भी मिल जाए गिरा हुआ, तो प्लीज़ आप उसे उठा लीजिए। उठा करके उसे उचित स्थान पर रख दीजिए ताकि दोबारा उस पर किसी भी भारतीय नागरिक का पाँव ना पड़े। प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस माध्यम के थ्रू आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि लोग तक ये जानकारी मिले। कहीं भी आप गाड़ी से जा रहे हो, 2 व्हीलर से जा रहे हो, 4 व्हीलर से जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, अगर आपको झंडा मिले, और उस दिन तो खासकर जिस दिन हम आज़ादी के जश्न मना रहे होंगे, तो प्लीज़ आप इसको रोकिएगा। और जाते जाते मैं एक छोटी सी कविता आपको कहना चाहता हूँ कि कभी मीरा कभी खुसरो कभी रसखान हो जाऊँ, कभी मीरा कभी खुसरो कभी रसखान हो जाऊँ, कभी राधा कन्हैया का मैं गोकुल धाम हो जाऊँ, मैं वंदे मातरम की धुन कहीं बजता हुआ सुन लूँ, तिरंगे की तरह इठला के मैं हिंदुस्तान हो जाऊँ। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।